मुझे तो इस तरह लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है वो नरेंद्र मोदी को प्रमोट कर रही है। तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है वो सिर्फ गाली गलूच की इलेक्शन कैंपेन है। ये पूरी आप ज़रा इलेक्शन कैंपेन पे देखें, आज क्या दिन था, आज योम शोहदा कश्मीर था। मुझे ज़रा दोनों जमातों के जलसों में किसी एक जगह ये चीज़ दिखा दे। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में मौजूद नहीं है, उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है दोनों जानिब से, आप डाकू कह दें, गद्दार कह दें, आप कश्मीर का मुकदमा हार जाने वाला कह दें, जाली वकील कह दें, इस तरह की ज़बान इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल तो होती है, लेकिन इससे कश्मीर कॉज को क्या नुकसान नहीं पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, ये पूरी इलेक्शन कैंपेन मुझे तो इस तरह लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है वो नरेंद्र मोदी को प्रमोट कर रही है। तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है वो सिर्फ गाली गलूच की इलेक्शन कैंपेन है। ये पूरी आप ज़रा इलेक्शन कैंपेन पे देखें, आज क्या दिन था, आज योम शोहदा कश्मीर था। मुझे ज़रा दोनों जमातों के जलसों में किसी एक जगह ये चीज़ दिखा। पहले मरियम से शुरू होते हैं, कश्मीर की बेटी है, कश्मीर की बात करती है, कश्मीर का नाम लेती है। क्या उनकी पूरी तकरीर में योम शोहदा कश्मीर का जिक्र किया गया? क्या योम शोहदा जो कश्मीर के शोहदा थे उनके लिए दुआ की गई? क्या इस पूरी तकरीर में यह कहा गया कि आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है? क्या ये कहा गया कि आज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा? ये तकरीर क्या हो रही है? या सर, तकरीर ये हो रही है कि जनाब आपने नरेंद्र मोदी की गोद में दे दिया, नरेंद्र मोदी को दे दिया। भाई आप किसको प्रमोट कर रही हैं? नरेंद्र मोदी को। आज हिंदू बनिया वहां पर जश्न मना रहा है, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की बेटी खुद कह रही है कि मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दे दिया और ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है। भाई आप कभी सोचें, आपकी इन तकारीर से मकबूजा कश्मीर के शोहदा की रूहों को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी, वहाँ पे आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को कितनी तकलीफ पहुँच रही होगी। कश्मीर की कैंपेन तो ये होनी चाहिए थी कि आइए मिलकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ें, आइए उन आज़ादी की जंग लड़ने वालों का साथ दें, उनके हौसले बुलंद करें। मुझे एक लफ्ज़ दिखा देना किसी एक तकरीर में, चाहे वो बिलावल साहब की तकरीर हो, चाहे वो इनकी हो, किसी एक की तकरीर में दिखा देना मुझे। यासर, ये तकरीरें, ये जलसे, ये बड़ा क्राउड है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे पता है ये जलसे किसके लिए हो रहे हैं। ये जलसे जो कश्मीर की बात करने वाले हैं, उन्होंने तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं कहा। बार बार रोज़ाना एक ही बात होती है कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। वो कह रहे हैं जी नरेंद्र मोदी आपके घर आया, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की गोद में दे दिया कश्मीर। भाई इस पूरे इलेक्शन कैंपेन का हीरो तो नरेंद्र मोदी को आप बना रहे हैं, आप सारा कुछ तो नरेंद्र मोदी के पलड़े में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी को बुरा कहो यार, यहाँ पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करो, यहाँ पर कश्मीरियों के हक पे बात करो। लेकिन माजरत से मैंने बड़ी इलेक्शन कैंपेनें देखी हैं, इसी कश्मीर में मैंने इलेक्शन के जलसे होते देखे हैं, इसी कश्मीर के अंदर मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन ऐसी तकारीर मैंने पहले नहीं सुनी। मरियम एक टारगेट कट की आई हुई है और वो टारगेट जो है हर तकरीर में एक ही बात है, कश्मीर का सौदा। अब मैं क्या कहूँ, अगर हम साबका चीज़ें दिखाएंगे, बहुत से माजी की यादें दिखाएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने लेकर आएंगे, तो उससे आगे फिर तकलीफ़ लगती है। फिर वो समझते हैं कि शायद ये पार्टी है। हम पार्टी नहीं है भाई, हम हकीकत की बात करते हैं यासर साहब। फिर एक बिजली घर साहब, हम इल्जामात नहीं लगाते। कौन कौन था? वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसका माजी याद दिलवाया है। वो प्रोड्यूसर साहब से इल्तमास है कि वो जरा शॉर्ट चलाइए जो आज मुराद सईद ने गुफ्तगू करते हुए कहा। आप उस वक्त आजाद कश्मीर की वज़ीर आज़म थे, ना नवाज शरीफ मुल्क का वज़ीर आज़म था। सदन जनरल को बगैर वीजा के मरी बुला के शेर कराते रहे। आप नवाजी की शादी पे आपने मोदी को बुलाया, आप जब इंडिया गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से आपने मुलाकात नहीं की, बल्कि आपने भारतीय अदाकाराओं से मुलाकात की। राना साहब, ये है इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, एक दूसरे पर इल्ज़ाम। कश्मीर कॉज का किसी को ख्याल नहीं है ख्याल। मैं तो यासर कह रहा हूँ कि मरियम साहबा जो हैं वो प्रमोट कर रही हैं वहाँ पे नरेंद्र मोदी को। वो हर तकरीर में यही कहती हैं और उससे शामियाने बजते हैं भारत के अंदर। तहरीक इंसाफ के वज़रा आज खुलडुल के सामने आ गए, आना ही था उन्होंने
क्या करते हैं रोज़ाना जो कुछ हो रहा था। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात है, इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है? इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता ख़यात कहाँ पे है? इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता जो बनाया गया था वो कहाँ पे है कि किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी के खिलाफ तकरीर नहीं करनी, बेजा तनकीद नहीं करनी, सरकारी जो है सरसुख वो इस्तेमाल नहीं होना, तकरीर जो है वो ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक होंगी। कोई एक तकरीर किसी की है और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, पैसा वहाँ पे लग रहा है, गालियाँ वहाँ पे निकाली जा रही हैं, एक दूसरे के बैनर वहाँ फाड़े जा रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बड़े जलसे किए जा रहे हैं, कोई कोरोना SOPs का ख्याल नहीं, किसी को किसी चीज़ का ख्याल नहीं। भारत की खुशनुदी वहाँ पे हासिल करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है अपनी सियासी जमातों का दिफा करने में लगे हुए हैं, लेकिन मरियम साहिबा तो प्रमोट करने में लगी हुई हैं जी नरेंद्र मोदी को। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, आप क्या समझते हैं शहबाज शरीफ जो वज़ीर जो अपोजिशन लीडर है, मुस्लिम लीग नून के सदर है, वो क्यों नहीं जा रहे कश्मीर? यही एक सवाल। मैं आपको इतला तो ये थी कि वो भी जाएंगे। बिल्कुल इतलात थी जनाब। शहबाज शरीफ साहब मोहतरमा की तकारीर सुन सुन के, मोहतरमा का लहजा सुन सुन के शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर जाने से अभी तक तो इनकार कर दिया। अभी तक उनकी ग्राउंड नहीं बनी भाई। ग्राउंड वो कहते हैं कि मैं चला जाता हूँ, मैं एक जलसा मैं करता हूँ, अगला जलसा ये करने चली जाती हैं, और उस जलसे में मेरे जलसे में क्या बात होगी, उस जलसे में क्या बात हो। मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि जनाब बरतानिया से 2 कालें शहबाज शरीफ साहब को आती हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। शहबाज शरीफ साहब वाज़े तौर पर इनकार करते थे। वो कहते हैं जी जो ज़ुबान वहाँ इस्तेमाल हो रही है, जो कुछ वहाँ किया जा रहा है और जो वहाँ पे नारे लग रहे हैं, अभी हम स्क्रीन पे वो नारे दिखा नहीं सकते। यस सर, बड़े खौफनाक नारे वहाँ पे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब को मजबूर किया गया, शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ पर प्रेशर डाला गया, उन्होंने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ को यहाँ तक कहा गया कि आपके ना जाने से बड़ा गलत तासर जा रहा है, ये तासर जा रहा है कि जनाब ये नून और शीन वाला मामला जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो गया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा अगर मैंने जाना तो फिर मैंने जाना है। अब मरियम साहिबा ये चाहती हैं कि मैं भी वहाँ रहूँ और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ रहें। मरियम साहिबा किसी सूरत में किसी के कहने पर भी टलने के लिए तैयार नहीं है। वो वहीं पे रहना चाहती है, वहीं पे बैठ के सियासत करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि इस इलेक्शन को मैं इलेक्शन बना दिया मैंने, और मैं चाहती हूँ कि हर सूरत में ये इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून जीते। अगर ना भी मुस्लिम लीग नून जीते तो इस इलेक्शन की बुनियाद पर हम हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक बना सकें। शहबाज शरीफ जो है वो कुछ और कहते हैं। शहबाज शरीफ जो है वो किसी और नेटवर्क से काम करते हैं। वो उनका जो नेटवर्क है वो शायद कश्मीर में नहीं चलता, या वो वहाँ पे काम नहीं करता, कोई ऐसा मामला चल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो इनकार कर दिया। अब मेरी इतला है कि कल फिर दोबारा चंद शरीफ ख़ानदान के लोग भी और कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे कि कोई एक जलसा वो आके मकबूजा आज़ाद कश्मीर में कर दें, और आज़ाद कश्मीर में जो जलसा करें उससे इनकी कोई मूवमेंट अच्छी बन जाएगी, कोई और मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ